अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 37 नंबर पर नाज़िल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 54 नंबर पर है, और जब नाज़िल हुई तो 37 नंबर पर मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई थी। और ये सूरह कमर है, और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौजज़ा अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया था। और भी 3 मौजज़ात का ज़िक्र है कुरान पाक के अंदर, और सबसे बड़ा तो कुरान पाक ख़ुद मौजज़ा है, लेकिन उसके अलावा फ़िज़िकल जो 3 मौजज़ात अल्लाह ताला ने अता फ़रमाए थे वो कुरान पाक के अंदर उनका ज़िक्र है। और ये एक मौजज़ा इस सूरत के अंदर उस मौजज़े का ज़िक्र है। एक तो आप अगली सूरतों में सुनेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कफ़ार मक्का बार बार मौजज़े की डिमांड कर रहे हैं, और चूँकि पहले उन्हें पता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे बहुत ज़्यादा मौजज़ात नाज़िल हुए, तो वो भी सवाल कर रहे थे कि मोहम्मद अगर आप सच्चे नबी हैं तो पहले तो आप हम इंसानों में से क्यों हैं, नाउज़ बिल्ला, आपको कोई फ़रिश्ता होना चाहिए था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फ़रिश्ते अगर दुनिया में बसते होते तो फिर फ़रिश्तों में फ़रिश्ते को ही नबी बनाया जाता। अगर इंसान बसते हैं तो इंसान ही को नबी बनाया जाएगा। और ये सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही नहीं हाली हो रहा, बल्कि तमाम अंबिया से सवाल करते रहे हैं उनकी कौमें। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मौजज़े की जब डिमांड करते हैं तो कुरान पाक से बढ़कर कोई मौजज़ा नहीं है। मौजज़ा सबसे बड़ा कुरान पाक है। दूसरा मौजज़ा जिसका कुरान पाक में ज़िक्र आएगा आगे चल के अगली सूरतों में आप सुनेंगे कि अल इसरा वल मेराज, यानी कि ज़मीन का सफ़र अल इसरा वल मेराज, और आसमानों का सफ़र जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, ये बहुत बड़ा मौजज़ा था। और तीसरे मौजज़े का ज़िक्र जो है इस कुरान पाक की सूरत में है, पहली ही आयत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि करीब आ गई क़यामत की घड़ी, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूँकि बार-बार क़यामत का अब पिछली कई सूरतों में मुतवातिर पढ़ रहे हैं कि क़यामत के ऊपर वो कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि क़यामत आएगी, ज़ुल्म होगा हम पे, हम लोगों को अज़ाब होगा, तो आप ए मोहम्मद अल्लाह से क्यों नहीं कह देते कि हम पे क़यामत ले ही आएँ। तो अल्लाह कह रहे हैं कि क़यामत बिल्कुल करीब तुम लोगों के खड़ी है, और अल्लाह ताला के यहाँ जो एक दिन होता है वो हमारे यहाँ 1000 दिन के बराबर होता है। तो अभी यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए ना अभी 1.5 दिन भी पूरा नहीं हुआ अल्लाह ताला के यहाँ, यानी कि अभी 1500 जिस दिन होंगे तो उस दिन अल्लाह ताला के यहाँ 1.5 दिन बनेगा। ताला फरमा रहे हैं वन शक्कल कमर, और फट गया चांद, यानी कि चांद 2 टुकड़े हो गया। और ये जो मौजज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया था कि बहुत ज़्यादा कफ़ार की डिमांड करने पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बता दिया गया था कि आप उंगली से इशारा करें चांद की तरफ। और चांदनी रात थी, चांद फुल पूरा चांद था, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उंगली से इशारा किया था ना, तो वो चांद एक गारे हिरा के राइट साइड पे चला गया था एक टुकड़ा, और दूसरा लेफ्ट साइड पे चला गया था। और ये बहुत खुला मौजज़ा था जो कि कफ़ार सारे देख रहे थे, उनके सामने ये मौजज़ा हुआ। अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहे हैं कि इन कफ़ार को जब ये खुला मौजज़ा नज़र आया अपने प्यारे नबी का, तो हाल ये है कि देखते साथ ही इस निशानी को, इस मौजज़े को तो मुंह मोड़ लिया ना। कहते हैं ये तो खुला जादू है जो पहले से चला आ रहा है, यानी कि जादू जैसे पहले ज़मानों में जादू उनके यहाँ बहुत मशहूर था और बहुत ज़्यादा जानते थे वो जादू के बारे में। तो कहते हैं ये तो जादू हो रहा है ना, जैसे फ़िरौन के वो जादूगर हज़रत मूसा के साथ मुकाबला कर रहे थे, किधर मौजज़े थे 9 और किधर असा का मौजज़ा और किधर वो सांप जादू से जो है ना। इवन जादूगरों ने भी उस अल्लाह ताला के मौजज़ात को मान के इस्लाम कबूल कर लिया था। अल्लाह फरमा रहे हैं कि चनांचे इन्होंने झुठला दिया इस मौजज़े को भी। पहले मौजज़ा मांग रहे थे, जब मौजज़ा नज़र आया तो झुठला दिया और पीछे अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग गए, यानी कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स को अपनी दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ही तो ये अल्लाह ताला को, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह की किताब को और क़यामत के दिन को झुठला रहे थे ना। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी से फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद, आपका काम सिर्फ मेरा पैगाम पहुंचा देना है, और इनसे रुख अनवर मोड़ लीजिए आप इन कफ़ार से। और इनको हिदायत पाना इनके नसीब में होगी तो होगी, अगर ये चाहेंगे, अल्लाह चाहेंगे तो इनको हिदायत देंगे, और अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे। और तमाम मुनकरीन जो है ना, इनको नफ़ा नहीं पहुंचा सकती आपकी हिदायत और आपकी तालीमात। जिसको अल्लाह चाहेगा उसको पहुंचाएगा। आपका काम था सिर्फ पैगाम पहुंचा देना। वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी आपका मतलब आपके ऊपर नहीं होगा कि आपने ज़रूर पहुंचाना है। आपने बस 1,24,000 पैगम्बरों की तरह, 23,000 बाकी पैगम्बरों की तरह आपने इस पैगाम को इन लोगों तक पहुंचाना है बस। और आप इन कफ़ार मक्का को घोल के नहीं पिला सकते, और ना ही इनको ज़बरदस्ती हिदायत दे सकते हैं, ना ही इनको मिल सकती है। अगली आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम सोर फूंकेंगे तो ये कब्रों से उठ के ना
اس طرح نکل کر آنکھیں جھکا کر بھاگ رہے ہوں گے جیسے زمین سے ٹڈیاں نکل رہی ہیں، اور کوئی سائن بورڈ بھی نہیں لگا ہوگا کہ جس طرف انہوں نے جانا ہے کدھر ہے۔ یہ بس ایک ہی سمت میں تمام مخلوقات ایک ہی سمت میں، یہ نہیں کہ جدھر قیامت قائم ہونی ہے عرفات کا میدان وہی وسیع ہو جائے گا، پوری دنیا عرفات کا میدان میں تبدیل ہو جائے گی، تو اس سمت بڑھ رہے ہوں گے سارے ٹڈیوں کی طرح یہ انسان، جدھر میدان حشر لگنا ہے نا خود بخود ادھر ہی بھاگ رہے ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ 5 انبیاء کی جو قصے ہیں مختصر ان کو بیان فرمانے کے بعد کہ انہوں نے کس طرح اپنے نبی کو جھٹلایا تھا اور بالآخر ان کو کس طرح عذاب نے پکڑ لیا تھا، تو اے اہل مکہ، تم لوگ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہو، یا تم لوگ کوئی لاڈلے نہیں ہو کہ تم لوگوں کو عذاب نہیں ملے گا۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد نہیں کیا تھا، کہ اللہ جانتے تھے کہ مکے کے بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ تو اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور جو رہ جائیں گے وہ غزوات میں جا کے پوری طرح ان کو عذاب کی قسطیں ملیں گی اور نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اچھا، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں نا قرآن پاک میں، وہ مختلف صورتوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے بیان ہوئے ہیں، وہ مطلب ایک سورہ یوسف ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ پوری سورت کے اندر اکٹھا ہے، باقی تمام انبیاء کے تھوڑے تھوڑے کر کے آیات کی شکل میں تمام صورتوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اور جب ہمیں 114 صورتیں سن لیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک ایک نبی کا قصہ جو ہے نا وہ پورا قصہ تمام صورتوں سے اکٹھا کر کے سنا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی ان 5 انبیاء کے جو قصے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، تو ہر قصے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جو آیت ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، اور اچھا جو آیت اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے واقعہ کے آخر میں ریپیٹ کی ہے وہ یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو آسان کرنے کے لیے آسان بنا دیا نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے اس نصیحت کو قبول کرنے والا؟ اے اہل مکہ، کیا اس نصیحت کو قبول کرو گے؟ کوئی ان پرانے انبیاء علیہ السلام کے قصے سن کے کوئی عبرت حاصل کرو گے کہ ان کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا، یا تم اپنے آپ کو آسمان سے اتری کوئی مخلوق سمجھتے ہو؟ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ جو متقی لوگ ہوں گے نا صرف وہی جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور باقی ساروں کا عذاب کی جو قسطیں ہیں وہ ملیں گی، وہ مل کر رہیں گی۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔